रायपुर के डूमर तालाब में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप कुमार भगत पर कार में घुमाने के बहाने छात्राओं से छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि स्कूल का प्रिंसिपल 5वीं कक्षा की 3 बच्चियों को घुमाने के बहाने लेकर जाता था और अलग अलग बच्चियों के साथ अलग अलग दिन छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस मामले पर बच्चियों के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आमानाका थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करा दी। मामले को लेकर बीजेपी नेता भी थाने गए और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। मामले में आमानाका थाने के टीआई संतराम सोनी का कहना है कि शिकायत मिली है। फिलहाल आरोपी छुट्टी पर है। जांच के बाद नियमतः कार्रवाई की जाएगी। तो एक गंभीर मामला छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप प्रिंसिपल पर लगा है। रायपुर के डुमरतराई स्थित शासकीय स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। हम रायपुर के आमानाका थाने में मौजूद हैं, जहां पर परिजन भी शिकायत लेकर पहुंचे हैं और यहां पर बीजेपी के तमाम नेता भी हैं। उनसे जानेंगे कि वे क्या मांग करते हैं। देखिए, जहां पर एक और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आत्मानंद स्कूलों के का पूरा श्रेय लेते हुए जहां पे अपना पीठ थपथपा रही है, वहीं पर एक और यहां पर डूमर तालाब में स्थित गरीबों के लिए खोला गया स्कूल, रोटरी क्लब के द्वारा खोला गया स्कूल, इसमें गरीब बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, जिसकी शिकायत मिलने पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये चिंता का विषय है कांग्रेस सरकार में, जिस हिसाब से स्कूलों में जो दुष्कर्म और बेजा वसूली का कार्य चलता है, जिसकी बार बार शिकायत करने पर भी यहाँ पे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर सुनते नहीं हैं और कान में जू नहीं रेंगते इनके। वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ है। आप बताइए कि आपको इस घटना की जानकारी कब मिली और मामले पे आप क्या एक्शन लेंगे? मेरा कहना यह है मैडम जी, मेरे ही वार्ड के बच्चे हैं जो कि बहुत गरीब हैं। माँ बाप काम करते हैं तो 2 वक्त के खाना मिल पाते हैं, बच्चे लोग के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए 15 महीने दिन से केस घटना चल रहा था। बच्चे लोग डर में बता नहीं पा रहे थे। अभी हम लोग को आज सुबह पता चला, तो स्कूल जाने पे पता चला। उससे पहले प्रिंसिपल वहां से हट चुका था। थाना में कंप्लेंट किए। मैम, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जो कि कृत्य करके और यहाँ से चले गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बीजेपी के नेता मौजूद है और उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनकी ये भी मांग है कि प्रिंसिपल की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और इस वक्त मेरे सहयोगी संदीप शुक्ला जुड़ रहे हैं, सीधे मैं उनका रुख करता हूं। संदीप, जिस तरह ये मामला बड़ा गंभीर है, एक स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ में इतना दुराचार होता रहा और जैसा बताया गया, हम सुन रहे थे कि महीनों से ये सब चल रहा था। आखिर बाकी के टीचर्स को, पेरेंट्स को इसका पता कैसे नहीं चला? देखिए, यही कारण है कि जो परिजन हैं आज जो इतने आक्रोशित हो गए थे कि जो दूसरे टीचर है उनसे मारपीट तक हो गई, क्योंकि उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा था। और बच्चियों का जो आप जवाब जब सुनेंगे बयान, तो दिल दहल जाएगा। बच्चियां खुद बता रही हैं कि टीचर जो है वो घर लेके जाता था उन्हें कार में बैठा के, और छुट्टी होने के बाद 2-2 घंटा तक रुकता था। इसके अलावा स्कूल टाइम में दिलीप भगत उन्हें अपने कमरे में बैठा के रखता था और ये सारे कृत्य करता था। बड़ी बात यह है, ना तो रोटरी क्लब जो स्कूल का संचालन कर रही है, ना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये सब दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, इसमें बराबर के अपराधी वो लोग हैं, वो शिक्षक जो वहां पर स्कूल में थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था और इन्होंने कोई एक्शन न लिया और इसका शिकायत नहीं किया। वो तो बच्चियों के बर्ताव में जब बदलाव हुआ तो उन्होंने अपने परिजनों उसके सामने, जब ऐसा उनका व्यवहार बदला तो उनके परिजनों ने उससे पूछा, तब उन्होंने रोते रोते बताया कि जो HM सर है, भगत सर है, वो कार में हमें बैठा के लेके जाते हैं, कमरे में बैठाते हैं। और मतलब वो किस करने तक की बात तो बच्चे बता ही रहे हैं। जब हमने आरोपी को आज फोन किया दिलीप भगत को, तो उसने बताया कि वो मुंबई में है। हमने बताया आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ वो कहने लगा है मैं तो दुलारवश और प्रेमवश बच्चों को किस करता था। तो ये देखिए बर्ताव मर्यादा की कितनी कहां तक ये सीमा लांघ रहे हैं। और जो बच्चियों का बयान है बहुत ही उद्वेलित करने वाला है। CWC के बयान में बहुत ही
शर्मनाक और मतलब मानवता को, शिक्षा को शर्मसार करने वाला जो तथ्य है बहुत ही ज्यादा है। और आपको बता दें पुनीत जी, हम सुबह से इस खबर पे बने हुए, लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया है। फिलहाल दिलीप भगत के ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट का जो है उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो चुका है, आपको बता दें। और अभी हम बीओ ऑफिस पहुंचे, मेरे पीछे अब देख रहे डीओ ऑफिस परिसर में खड़ा हूं, उसे निलंबित भी कर दिया गया है। उसका निलंबन आदेश अभी जो है वो अभी टाइप हो रहा है और 5 से 10 मिनट में वो आदेश की कॉपी भी आ जाएगी। मतलब उसके खिलाफ अपराध भी दर्ज हो गया, पॉक्सो एक्ट दर्ज हो गया है, सस्पेंशन हो गया। और पुलिस से हमारी बात हुई है कि उसके आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, आरोपी को पकड़ने के लिए यहाँ से टीम भेजी जाएगी मुंबई, क्योंकि वो किसी परिजन के तबियत खराब होने की बात कह रहा है, तो उससे यहाँ से टीम जो है पुलिस की गिरफ्तार करने जाएगी, ताकि वहां से वो भागे ना या फिर और चीजें जो है उसको बरगलाने का प्रयास ना करें। क्योंकि आज भी हम बता दें कि सुबह हमारी टीम पहुंची तो स्कूल में कुछ अलग माहौल था, मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन चूंकि IBC 24 की टीम पहुंच गई थी तो सबको बल मिला, परिजन भी सामने आए, सारे कुछ मामला जो है दर्ज हुआ है। तो अभी बीओ है संजय गोस्वामी, वो भी थाना पुलिस के साथ बैठे हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई, और सस्पेंशन नहीं, ऐसे मामलों में तो बर्खास्तगी होना चाहिए। और आपको देखिए, हम जैसे बार बार IBC 24 दिखाता रहा, हमने दिखाया कि मुजगहन के स्कूल में टीचर जो है बच्चे से मालिश करा रहा है, और अलग अलग जिलों से खबरें आती है कि कोई पैर दबवा रहा है, कोई और काम करवा रहा है बच्चों से। और आपको बता दें कि कुछ सरगुजा जिले में तो ऐसा, कुछ जिले ऐसे हैं कि 8 महीने में 9 शिक्षक जेल जा चुके हैं ये पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ के मामले में। तो सरकारी स्कूलों में ये बहुत ज्यादा जो है, जबकि साला समिति बनी होती है, उसमें पार्षद होता है और अन्य जो लोग हैं उसमें रहते हैं, उसके बावजूद ऐसा जब कृत्य होता है तो ये बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो इस मामले में हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, और जो शिक्षक हैं वो ऐसा कृत्य करने से उनकी आत्मा कम से कम कांपेगी कि ऐसा कृत्य करे। और हम सवाल उठाएंगे उन शिक्षकों का जो वहां पर पढ़ाते हैं, जो इस पूरे पर कहीं ना कहीं वो भी इस पाप में या अपराध में भागी हैं, जिन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। जी संदीप, बिल्कुल जो आप खबर बता रहे हैं, एक तौर पर एक बड़ा एक्शन इस पर जरूर बनता है, जैसे संदीप हमको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं और सुनवा रहे हैं। संदीप, जैसे जिस अंदाज में आपने बताया कि ये महीनों से चलने वाला काम था, और अभी इस वक्त भी हमने दर्शकों को बताया एक बड़ी खबर ये भी कि उस पर FIR हो गई है पॉक्सो एक्ट के तहत, उसके ऊपर मामला दर्ज हो गया है, उसको पकड़ने के लिए मुंबई टीम जाएगी। आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी के टीचर्स के ऊपर भी एक जरूर शंका जाती है कि स्कूल का प्रिंसिपल अगर ये सब करता रहा तो टीचर्स को खबर कैसे नहीं हुई? कोई जवाब है किसी टीचर के पास में, या किसी ने बताया कि उनको पता था और डर के मारे वो भी ये सारी बातें कह नहीं पा रहे थे? देखिए, आज जो घटना मारपीट की हुई है वो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब परिजन वहां पर पहुंचे तो उन्हें कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। जब प्रतिवेदन बन रहा था तो गोल गोल जवाब दिया जा रहा था, बल्कि 1-2 शिक्षक ऐसे हैं जिन पर इसमें उसके सहभागी बनने का जो है वो आरोप लग रहा है। अभी आपको बता दें कि बच्चों का बयान जो है वो जो बाल अधिकारी हैं जिला के, वो लेंगे, CWC कमेटी होती है, उस पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें और संलिप्त होगा। क्योंकि अगर प्रिंसिपल 3-3 घंटे किसी बच्चों को अगर अपने केबिन में बैठा के रख रहा है, उन्हें कार में बैठा के स्कूल से लेके जा रहा है बाहर, और अपने घर में भी बुला रहा है, बताइए घर में ले जाके वो ऐसा कृत्य कर रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि किसी को मालूम ना हो। क्योंकि स्कूल टाइम में अगर बच्चा क्लास से गायब है तो आखिर कहाँ है, ये उस शिक्षक की जिम्मेदारी, और ये 1 घंटे नहीं 3-3 घंटे के लिए गायब है। तो इस बीच में जो पीरियड्स थे जिनकी क्लासेस लगती थी, तो क्या वो शिक्षक ध्यान नहीं दिए कि बच्चे हैं कहाँ? तो कहीं ना कहीं या तो दबाव में है या संलिप्तता में है, तो कहीं ना कहीं बराबर के वो दोषी। और सब पर हम तो ये मांग करेंगे कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, और जिला शिक्षा अधिकारी से, शिक्षा मंत्री से सवाल भी करेंगे क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। अगर तो हम बिल्कुल इस पे सवाल भी करेंगे कि इनको भी बराबर का आरोपी बना जाए, और जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है इन पर भी लिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि जो स्कूल टाइम होता है उससे बाहर निकलने की अनुमति होती ही नहीं है किसी भी हालत में छात्र को, और शिक्षकों को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि जब तक जिला शिक्षा अधिकारी से कोई आदेश हो तो बच्चे को बाहर लेके जाए। ऐसे में आदमी कार में अपने साथ बच्चों को लेके जा रहा है, तो बिल्कुल ये हम तो इस पे आत्मा आदमी की कांप जाए, रूह कांप जाए कि कब से चल रही थी और क्या जाने इसने क्या क्या कृत्य किए और ये कितने साल से कर रहा था। और आपको बता दें कि इसका 1-8 साल में रिटायरमेंट भी होने वाला है आरोपी का। तो आप उम्र देखिए और इसकी कृत्य देखिए ये, और बेशर्मी के साथ हमें कह भी रहा है कि मैं जो स्नेहवासी ने किस कर लिया रहता था। तो ये सारी बातें हैं, देखिए इतने मर्यादा को भंग कर रहे हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों से ये बात जो आती है, तो कहीं ना कहीं जो आत्मानंद और सारी स्कूलें खुल रही हैं उस पे ये जो है धब्बा नुमा जो शिक्षक है इन पर जो है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम इस पे लगातार सवाल भी करते रहेंगे। जी
सख्त कार्रवाई हो, जल्द कार्रवाई हो। हालांकि एक अच्छी बात यह कि जैसा आप बता रहे हैं संदीप की पुलिस टीम इंतजार नहीं करेगी लौटने का। इस आरोपी प्रिंसिपल को पकड़ने के लिए सीधा मुंबई जाएगी और जाकर पकड़कर लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा संदीप हमको बता रहे थे और ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में बाकी के स्कूल, खासतौर पर जो ग्रांट पर चलते हैं, किसी मदद पर चलते हैं या सरकारी स्कूल हैं, वहां टीचर्स का आचरण कैसा है, बच्चों के साथ वो क्या हरकत या बर्ताव कर रहे हैं, इस पर भी एक मॉनिटरिंग की जरूरत महसूस होती है। क्योंकि ये सब हरकतें बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों पर शंका करने का या उनसे विमुख करने का एक कारण भी बनती हैं।